पुजारी को दे देंगे 18,000 रुपये। हाँ तो कई जगह बात हुई, हमने बात की पुजारी से, कह रहे हैं ये क्या देंगे, देने वाला भगवान है। हाँ, देने वाला भगवान है, मगर पर आने का है विचार या क्या? वही आएंगे और कौन आएगा? राजस्व इनकम टैक्स ऑफिसर थे बहुत बड़ा। IRS में कितने सीट मैल बनवाया उन्होंने? प्राइवेट टैक्स नहीं हो रहे हैं। देखा आपने जाके पैर रखने की जगह नहीं, प्राइवेट में सरकारी बैंक में स्कूल चले जाना जरा। सरकारी सारे आरोप सही है और पहले ही किसी बता काम दो, की बीजेपी सरकार वाले। नहीं है, चोर आदमी है। एक बोतल खरीद दी तो अच्छा किया वो, उनको खुद सोचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो आईपी एक्सटेंशन पहुंच गई है अपनी यात्रा। मैं मधु विहार की तरफ हूँ अभी फिलहाल। पटपड़गंज से हमने रिव्यू ले लिया पब्लिक के, आपके सामने रख चुका हूँ ऑलरेडी 3 वीडियो में। ये चौथा पार्ट, इसके अंदर मैं मधु विहार की तरफ पहुंच जाता हूँ। और मधु विहार प्राचीन मंदिर, अगर आप दिल्ली के हैं तो सिंगला स्वीट्स के आसपास जब मैं पहुंचता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पे भी इच्छा हुई कि चलो यहाँ पे भी आईपी एक्सटेंशन में बात कर ली जाए। तो वहाँ पर एक शख्स ऐसा मिला जिसने मतलब पूरी तरीके से जो है क्या कहेंगे कि जो चाह रहा था पब्लिक ओपिनियन में उसको क्रैश करने की कोशिश की। पुजारी से बात होती है मंदिर के सामने, वहाँ प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, और वहीं पर वो आके मुझे तो उनकी बातों से लगा पुजारी जी के कि वो उसके आने के बाद वो भी उस तरीके से खुल के नहीं बोल पाए, और वो बंदा कान में कभी उनके बोल रहा है, कभी कैमरामैन को, कभी कुछ। और फिर जब उसने बातें शुरू की सिलसिलेवार, उससे हुई जोरदार बहस, और वहीं पर कुछ फैमिली जा रही थी, कोई फैमिली, उन्होंने बात सुनकर एक एक बात का जवाब दिया। ये आप देखिए और समझिए कि किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके की स्ट्रेटजी पर काम आम आदमी पार्टी मधु विहार में। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम पटपड़गंज में ही हैं, और ये पटपड़गंज का एक एरिया मधु विहार पड़ेगा, वहाँ पर है। और मंदिर के पुजारी जी मिल गए हमें रास्ते में, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज चुनाव के अंदर पुजारी ग्रंथी जी साहब का सभी का जिक्र हो रहा है। हाँ, सही बात। तो सर आप पहले हैं कहाँ, आप बता दीजिए। हाँ, प्राचीन श्री हनुमान मधु विहार, मधु विहार में है। हाँ। प्राचीन श्री हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, दिखा दो जरा भाई। तो सर आप पंडित जी, आप यहीं पर रहते हैं, मतलब वोट भी होगा आपके यहाँ? तो ये साहब आप अगर आप देख रहे हैं आजकल तो सोशल मीडिया में सब चीज़ अपडेट हमको मिली जाती है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का 11 साल रहा है, 11 साल से राज करा, तो पहले कहते थे कि हम काम की राजनीति करते हैं, हम ये सब जाति पाति की और इससे की राजनीति में, और अब वो फ्रीज के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। अब महिलाओं को कह रहे हैं कि देंगे हम 21-21 रुपये। अब फिर पुजारी आप लोगों के लिए बोला, और ग्रंथी साहब के लिए बोला, और उधर मोदी साहब को कॉपरेट लेकर खाएंगे। तो आप यहाँ के हैं, आपका वोट यहाँ पे है, पटपड़गंज में आज मैं घूम रहा था, तो आप क्या कहेंगे, क्या विचार है? अच्छा है, विचार हमारा अच्छा है। आम आदमी पार्टी आना चाहिए, यहाँ से हमारे दीपक सिंह लाल खड़े हुए। अच्छा, और का भी बहुत सहयोग रहता है, कोई भी कार्य में उनको बुलाएं तो कभी मैंने नहीं करती। 11 साल हो गया इनका, वो भी कह रहे हैं कि इनके जो आरोप लगे हैं, इतने सब चीज मैल हो, दारू फ्रॉड हो, दारू का जो घोटाला है, इन सब के ऊपर आपका क्या है? ये तो देखो सभी पे लगते रहते हैं, सही पे लगता है। तो क्या लग रहा है इनको, ये सब ये जो कह रहे हैं सब दे देंगे सब? हाँ, नेता जो है सभी पे कुछ न कुछ लगा ही रहता है। नहीं, स्कीम जो कह रहे हैं दे देंगे सब? और ये हाँ हो जाना चाहिए। नहीं दे देंगे आप लोग को लगता है पुजारी को दे देंगे 18,000 रुपये? हाँ देंगे। तो कई जगह बात हुई, हमने बात की पुजारी से, कह रहे हैं ये क्या देंगे, देने वाला भगवान है। हाँ, देने वाला भगवान है, मगर भाई तो भगवान में माध्यम बनता है, किसी के भगवान तो पूरी उम्मीद है आपको देंगे, देने वाला कोई और है। तो आप बोल रखा। तो ये इनके जो ये घोटाले या शराब की जो हुए, एक के ऊपर एक दारू करें लोग बर्बाद करते, पानी बिजली का दिक्कत क्या है? पानी बिजली कोई दिक्कत नहीं, पानी साफ आ रहा है? पानी आता है, बिजली का भी। तो आपको भरोसा है कि मिल जाएगी वो? हाँ जो 18,000 दे देंगे? बिल्कुल। तो कहते हैं तो गवर्नर करने नहीं देता, राज्यपाल करने नहीं देता। नहीं देंगे देंगे हैं? आइए सर, आप भी आइए, देंगे आइए आइए सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इनसे भी ले लेना है। नमस्कार जी, नमस्कार। आप यहीं के हैं सर? अभी हाँ जी, हम यहीं के। क्या कहना चाहेंगे सर, 11 साल हो गए केजरीवाल साहब को, क्या विचार है? 11 साल हो गए केजरीवाल साहब को, क्या मतलब आपका? आगे क्या दोबारा चौथी बार आने का है विचार या क्या? वही आएंगे और कौन आएगा? उनके अलावा कोई और है ही नहीं। क्या मतलब, कैसे उनके अलावा मतलब केजरीवाल ही आएंगे और कौन आएगा? हाँ जी, बीजेपी कांग्रेस नहीं आ सकती? नहीं, बीजेपी कांग्रेस के मुझे आसार नजर नहीं आ रहे। तो क्या काम अच्छा लगा? लोग जो आरोप लगा रहे हैं, या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि इन्होंने अब दारू घोटाला करके सब हेरफेर कर दिया, इधर शीश महल बनवा लिया, इधर रोहिंग्या बांग्लादेशी के ऊपर बचे हुए हैं, ठीक है? आरोप तो देखिए, वो जो विपक्ष होता है उसका काम ही पहली बात तो आरोप लगाना होता है, लेकिन आरोप वो होता है ना जो सर्वसिद्ध हो जाए। कोर्ट में कोई भी अगर कोई कानून कोई गलती कर लेता तो उसकी सजा उसको मिलती है ना, जब उन्होंने वो कानून किया ही नहीं। आपने तो उसके ऊपर एक आरोप तय करके उसको मुकदमा कर दिया।
लेकिन वो तो उसमें नहीं शामिल था ना, नहीं शामिल था। नहीं तो वो कोर्ट ने तो कहा नहीं था, सारे उनके पासपोर्ट जब्त है, ये सब जब्त है, कहीं आना जाना नहीं, हाजिरी लगानी पड़ रही है। जब्त का क्या मैटर होता है? वो तो जब अगर कोर्ट में केस चल रहा होता है किसी के खिलाफ तो उसको थोड़े से डॉक्यूमेंट जमा कराने होते थोड़े हैं। से ये नहीं। तो न्यायिक प्रक्रिया ये तो केस तो 20 साल में न्याय होता है, तो 20 साल तक क्या मतलब अगर इन्होंने किया है तो 20 साल तक हम इन्हें ईमानदार मान लें। मतलब आप कहने अगर मान लो 20 साल केस चला, अगर बरी नहीं हुए तो कैसे कहेंगे आप? पहले होता था 20 साल केस चलता था, आजकल 20 साल केस नहीं चलता। अच्छा। आजकल तुरंत फास्ट ट्रैक तो कोर्ट हो आया गई नहीं ना है। फैसला यहाँ पे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो आएगा तो अब वो तो और वो तो इन्होंने जान दे दिया, इसी वजह से कोर्ट ने कह दिया कि आपको काम नहीं करना, ट्राई नहीं करना। नहीं, देखिए वो तो एक बात अलग है, क्योंकि केजरीवाल जी निर्दोष है। उन्होंने जब कोई गुनाह की थी, वो तो ईमानदार आदमी है। अगर देखो बेईमानी करनी होती तो पहली बात तो है कि ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत ही क्या थी? वो तो खुद ही IAS था, राजस्व इनकम टैक्स ऑफिसर थे बहुत बड़ा। IRS में कितने शीश महल बनवाया हो? तो क्या शीश करते महल हैं आप? क्या करते हैं आप? शीश महल का आप क्या करते हैं? नहीं- कार्यकर्ता हैं आप? वक्ता प्रवक्ता हैं? नहीं, मेरी दुकान है रेडीमेड क्या गारमेंट्स करते हैं आप? की। क्या किया है इन्होंने? शीश महल कितने बनवाए हैं IRS मुझे ऑफिसर क्या से? पता शीश महल। आप कह रहे हो ना IRS ऑफिसर थे तो बहुत कुछ बना दे, कितने बनाए हैं इन्होंने शीश महल? तो बताइए। मैं कह रहा अगर पैसे कमाना होता तो IRS यार, थे बात ही तो लॉजिकल नहीं कर रहे हैं। क्या करें आप बताओ? लॉजिकल बात ही नहीं कर रहे हैं आप। अगर पैसे ही बना मेरे को कोई कहेगा कि बनावटी वीडियो बना रहा है, जाके खड़ा कर दिया कोई। आप क्वेश्चन करो, मैं वो जवाब देता कहेंगे- हूँ। वो कहेंगे कि कोई कार्यकर्ता खड़ा कर दिया ना तो आपका। ऐसी बात नहीं है, नहीं आप एक भी चीज को ना नहीं कर रहे ना। आप दिक्कत पहले ये है। आप क्वेश्चन करो, मैंने आप आपसे- क्वेश्चन नहीं कर रहे, मैंने आप तो आपसे लड़ रहे आपसे हैं। 4 क्वेश्चन पूछे, आपने एक भी कोई आप पहले अगर आप बात- बोलते हैं हाँ ये ठीक है ये गलत है तो मानता। आप तो एक सुर में एक आप क्वेश्चन ये क्वेश्चन सही जब है। रन करके पूछो, आप ढंग से पूछो, आप पूछो। आप एक मैं तरफ जवाब- बोल रहे हैं, आप एक तरफ से ऐसे ये तो एक क्या तो काम क्या करता होता है? है? आपका आप भी आपने एक भी कमी नहीं बताई। तो क्या आप कमी है? लड़ाई एक कह भी रहे कमी हो बताओ। तो अगले ने मोहल्ला एक भी क्लिनिक कमी नहीं बनाया गया? बताओ। एक भी कमी बताओ। अगले ने महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री नहीं कोई करी कमी क्या? है? कोई कमी है या सिर्फ अगले ऐसा ने है? मोहल्ला स्कूल ठीक नहीं कर रहे क्या? कमी है पहले या स्कूल ठीक नहीं थे, हाँ। पहले अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती थी, हाँ, अब पहले मिलती है। टेस्ट फ्री नहीं होते अब थे, मिलती थी। अब मिलती है दवाइयाँ, अब सारे प्राइवेट- टेस्ट फ्री हो रहे प्राइवेट में हैं। देखा है आपने जाके पैर रखने की जगह नहीं प्राइवेट में। सरकारी बैंक में स्कूल- चले जाना जरा। सरकारी अगर मिलता ना तो आपको मिलता ही सरकारी कोई। स्कूल जो होता हाँ। है, आइए सर। मैं हम लोग पब्लिक से ओपिनियन मान लेने निकले आज ही तो क्योंकि 10 साल 11 साल हो गए केजरीवाल। उनके काम के ऊपर क्या है, फिर उनके ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर क्या, तो वो विचार हम पब्लिक से जानना चाहिए जमीन पे क्या धरातल पे लोग सोच रहे हैं। सारे आरोप सही हैं हाँ। और पहले ही किसी बता काम दो, की बीजेपी सरकार में वाले। नहीं है। चोर आदमी है, झूठा आदमी है, फ्रॉडी आदमी है हाँ। और 100% डंकी की चोट पे कहते हैं नहीं, पर वो और इसे दिल्ली से हटा के रहेंगे। पर वो तो कह रहा है कि मैं कंट्रोल मेरे उसके कंट्रोल कहने से- ईमानदार नहीं है, सर, कोई भी- उसके अगर कहने मैं से- ईमानदार नहीं तो कोई ईमानदार नहीं। सर उसके कहने से क्या होगा? उसके कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। महिलाओं के 21 रुपए दी आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया? किसी को कुछ नहीं दिया। आप लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन? कुछ नहीं मिला। मुड़ो बोलता है, अपने आप बना लें। हम हरियाणा के रहने वाले हैं तो उन्हें बता दीजिए। अच्छा, तो क्या आपको हरियाणा वाले तो खैर पहले ही बता चुके हैं कि इनकी जमानत जब्त कराने क्या है? बिल्कुल फ्रॉड है सर। किसी काम काज में ये बंदा उनका ना हुआ जो उसकी पार्टी के थे। कुमार विश्वास जी देखो ना क्या किया उनके साथ। किसी को भी उठा लो, सबको जो लोग उसके साथ पार्टी में ईमानदार थे उनको निकाल के बाहर कर दिया। चोर शख्स है, 100% चोर है। अब शीश महल की जो बात होती है, कहता है कि मोदी का राजमहल देखो ना, अब शीश महल की बात कर रहे हो, राजमहल मोदी का मोदी जी का राजमहल जनता की वजह से है। अगर वो राजमहल में हैं, जनता ने बिठाया, ये इसने खुद बनाया, जनता ने नहीं बिठाया। आम जनता नहीं से कह रहे हैं, नहीं बनवाया, मोदी नहीं बनवाया। मोदी ने बनवाया सर, तो जनता ने बिठाया ना मोदी को। मुझे जनता खुश बिठाया है ना नहीं। मोदी। किसने बिठाया? दिल्ली वालों ने कोई बिठाया। तैयार नहीं है, ये तो आम आदमी था। हाँ, इसका अपना कहना तो है ना, मैं आम आदमी हूँ, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और सब चाहिए। किसी काम का शख्स नहीं है, नालायक सरकार है, बिल्कुल निहत्ता, बिल्कुल बेकार बकवास कर अभी रही है। अभी ये कह रहे हैं कि पूर्वांचली वगैरह जितने भी हैं ये फर्जी वोटर बसाए जा रहे हैं और उनके फर्जी वोटर सर, बीजेपी अब आ पता रही क्या है, है वो और जान- कांग्रेस बीजेपी मिल गई है मुझे हराने के लिए। सर वो जान चुका है हाँ। कि अब उसकी सरकार जा रही है और कुछ नहीं हो सकता, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। इसका मुखौटा सबके सामने आ गया, किसी काम का इंसान नहीं है। आप लोग बेसिकली क्या यहाँ कोई भी नहीं रह रहा कोई? मैं दिल्ली से हूँ, ये हरियाणा से। आप दिल्ली से हो ना? जी जी। हरियाणा से आप नहीं, मम्मी, ये आप दिल्ली लोग से दिल्ली ये से। दिल्ली से। हाँ हरियाणा, आप दिल्ली से मैं हो? दिल्ली से। ये इसी फटफड़गंज में पड़ेगा आपका गाँव? नहीं सर, मैं बदरपुर से हूँ। बदरपुर से। चलिए ठीक है, आप लोग के कोई ओपिनियन नहीं, आप लोगों ने हरियाणा वोट किया है, कुछ तो होगा। बीजेपी है। बीजेपी का वोट होगा। उत्तर बीजेपी। तो मोदी जी क्या काम दे सकते हैं आपको? कोई काम बताइए। बस
हमें मोदी जी से हाँ ये मोदी जी नहीं, हम मोदी अंधभक्त के सारे काम हैं। चाहिए सर। मोदी ने बहुत कुछ किया सिक्योरिटी है। ले लो, हाँ। कुछ भी ले लो। करप्शन, कांग्रेस ने कितना करप्शन फैला रखा था, कितनी बोगस फर्में खोल रखी थी। और ये तो कह रहे हैं इन्होंने अडानी अंबानी को सब बेच दिया, सारी कुछ क्या सर, ये लोग पढ़े लिखे होते तो सरकार ही चला लेते ना। हाँ। निहायत ये डफर हैं। हाँ। कहने की बात है कि ये बाहर से पढ़े हुए हैं, किसी काम के नहीं है। और राहुल गांधी तो कांग्रेस को डुबोने वाला ही है। चलिए सर, चलिए बहुत बहुत मोदी जी धन्यवाद। का एयर स्ट्राइक जो की थी हाँ वो सबसे अच्छी। ये से देखिए देखता हूँ। चलिए ठीक है। कहाँ गए जो तो आपका ये कौन सा जगह है? मधुगर है प्रॉब्लम से जान रहे थे 11 साल हो गए और आपको इलेक्शन कर हो रहा है, इलेक्शन चल रहा है माहौल है। आप लोग क्या सोच रहे हैं किसका केजरीवाल ही आना चाहिए। इस कारण काफी फैसिलिटी दे रखी है, जैसे लाइट पानी बिजली कई लोग शिकायत करें पानी वानी खराब आ रहा है, वो आ रहा है। जिसका आ रहा है हमारे तो ठीक आ रहा है। कहाँ पे आपका यही मधुगर में मदद जा रही है? अच्छा, और ये अपने कह रहे हैं गाँव की स्कीम लगा घोटाला कर दिया वगैरह इसके तो पॉलिटिक्स होती है तो सब चलता रहता है। शराब पे शराब एक और गली गली करे खुल गए मोहल्ले नहीं हुआ? प्राइवेट तो सारे सरकारी है, वो भी सारे का सारा पहले किया था ना और जगह जगह खुली थी। तो फिर लेने वाले पागल थे। शराब की जाए में आने चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल और पीएम में मोदी जी, योगी जी तीनों अच्छे हैं। पर ये कह रहे हैं कि भैया ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कुछ करने नहीं देते काम, वो मोदी जी नहीं करने देते, वो ही नहीं करने देते, तो ये झगड़ा होता ऐसा यहाँ है। तो ऐसा कुछ नहीं है नहीं वो खुद बोलते रहते हैं ना, वो केजरीवाल काम नहीं करने देते कुछ। हाँ वो ये जैसे एलजी ने वोट रोके तो साइन नहीं करता, तो तो फिर काम तो रुक कैसे जाता है। बनेगी बात? फिर कैसे बनेगी बात? वो तो अभी बात बनाएंगे, वोट तो केजरीवाल को देंगे। नहीं तो वोट दोगे तो फिर वो तो लड़ते रहेंगे। लोगों को डाल देना, हमें अपने बैग में चलो और लोगों से पूछो। हाँ जी, आपका है कुछ व्यू? आप भी सब यहीं से हो? कुछ है क्या बीजेपी मतलब क्या इनके जो घोटाले का आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर क्या है? सच है। और क्या नाम है, आम आदमी जीतेगी नहीं, ऐसे काम करता है, काम करते ही नहीं। तो अभी जैसे अभी बैठे हैं भाई जब कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री दिया है हमें वो फ्री इनको ग्लोबल फ्री फ्री कब तक फ्री से काम थोड़ी चलता है। हैं? कर्ज में डुबोने के बाद में फ्री का क्या फायदा? हम्म। ऐसे फ्री ठीक नहीं है। नहीं तो जनता का पैसा है मैं दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं जनता का कुछ नहीं है। वो सब अपनी तरफ से घोटाले कर करके जो है सारा फ्री दे रहे हैं, बाकी पैसा हमसे ही लेके जा रहे हैं। तो शीश महल वाली बात जो कह रहे हैं कि शीश महल बना लिया था करोड़ का पहले और ये तो इसलिए मैं कुछ नहीं शीला दीक्षित भी जैसे एसी वगैरह गिनते थे, ये सब वो करते थे, आरोप लगाते थे, इसके लिए तो मैं- इन्होंने खुद बना लिया, इसको कितना सच लगता है? आरोप है? इसके लिए मुझे कुछ नहीं पता जी। बाकी जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको शीश महल पे आपको कोई मतलब नहीं। नहीं है कि बनाया है, वो गलत किया जो आपने है? देखा नहीं, वो तो आगे जो शराब वाला मैटर, जो शराब जो इन्होंने एक बनाया घोटाला है उसमें लगता है? नहीं घोटाले का नहीं पता। बाकी ये जो शराब वाला है शराबी बनाया, सबको शराबी बनाया, हैं? सबको शराबी बनाया। आप कहाँ से हैं? आंटी कहाँ से? इधर ही से गए। शराब को शराबी बनाया, गलत किया है? गलत तो किया है। अच्छा। जिसको एक के साथ एक बोतल फ्री दी तो अच्छा किया वो, उनको खुद सोचना चाहिए। और फ्री फ्री क्या है, जनता के हम जो सर्विस करते हैं उनके टैक्स का पैसे को फ्री 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 करके कब तक खिलाएंगे? अभी कह रहे हैं किसी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, नहीं, और वो सब मंदिरों बहुत में देंगे, गलत बात पुजारियों को ग्रंथियों को वो सब देंगे। बहुत गलत बात हैं? है। सब अपने लिए सब कमा रहे हैं, पर ये फ्री फ्री की राजनीति बहुत गंदी है। अभी ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी वाले जो प्रवासियों को बसा रहे हैं, फर्जी वोटर बना रहे हैं। बीजेपी वाले कहाँ बसा रहे हैं? तुम लोग तो कितने बसा रखे हैं पहले से ही, बसे बसाए हैं रोहिंग्या को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं रोहिंग्या बसा रखे हैं पहले बांग्लादेश से ही वाले। बसे बसाए हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? बसे बसाए 10 साल में सरकार आवाज नहीं 10 साल पार्टी में की। हम 10 साल से तो वही देख रही है। क्या कहते हो बसाया? किसने बसाया? किसके आरोप में सजा? आम आदमी पार्टी वालों ने बसाए आप लोग बताओ। अपने वोटर के लिए। वोट के लिए उन्हीं को बसाए। एक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिल गई है हराने के लिए, कांग्रेस बीजेपी मिल जाएगी? क्या कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी वाले मिलके? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल यूँ है, वो तो कभी भी नहीं। कुछ समय पहले तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को हाँ, support करती अभी तक तो थोड़े दिन पहले सांसद के उसमें दोनों एक थे, और अभी अभी मिल गए, अब वो उधर मिल गए। अभी क्या तक तो क्या दोनों- लग रहा है अगर ये मान लो थोड़ी बहुत कर रही तो फिर दोनों द्वारा आपस में मिल जाएंगे कांग्रेस और है। बिल्कुल नहीं, अभी भी मिले हुए हैं कांग्रेस जो ये और आम आदमी कांग्रेस और पार्टी। ये आप वाले मिल जाएंगे अगर थोड़ा बहुत हाँ, कांग्रेस आप मिले ही हुए हैं, वो तो मिले ही हुए हैं। हैं? मिल जाएंगे दोनों? बिल्कुल सर, मिले। चलिए दोस्तों और भी लोगों से रिव्यू लेते हैं। तो ये जगह कौन सी बता देखो? ये मधु विहार। मधु विहार। तो कुछ वक्त की भी गई है दोस्तों, इनकी स्ट्रेटजी, आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, ये चश्मे में थोड़ी दिक्कत इधर लूटो उधर बांटो, इस स्ट्रेटजी ने बांट के रख दिया है। अब देखिए एक तरफ आपका चैनल कोई है कहता है कि जी बिल्कुल सही है क्योंकि मुझे फ्री मिल रहा है, एक तरफ कहता है जी नहीं जी मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये स्ट्रेटजी में जरूर आम आदमी पार्टी कामयाब हुई है। अभी एक और शख्स से बात करते हैं, काफ़ी इन्होंने भी राय रखी है और आप खुद एनालाइज करें कौन क्या कह रहा है। अच्छा लग रहा है 11 साल काम तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब से ये चुनाव इलेक्शन हुए हैं, हमारे तो इस एरिया में जगह जगह सड़कें नीचे धसते हैं। ये धसाई जा रही है या अपना धस रही है, ये नहीं समझ आ रही। सामने धस गई, उधर धस गई, उधर पूरी रोड नीचे ही धसे जा रही है। क्यों धसे जा रही है ये नहीं समझ आ रहा।
उसकी कहानी नहीं समझ आ रही मुझे। काम समझ आ रहा है 11 साल से शराब वाले जैसे स्कीम में कपड़ा हुआ, फिर कह रहे सीट बैन हुआ, फिर कह रहे हैं बिजली पानी। देखो जी, मैं तो शराब पीता ही नहीं, इनके जो स्कीम की बात हो रही है, पीने की बात नहीं हो रही है, जो किया ठीक किया। मतलब पीने का मतलब यही है कि अगर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं तो इसका मतलब पियाना है, बच्चों का कैरियर खराब करना है। वही शराब का मतलब यही है ना। वो तो ये चीज़ इस चीज़ के तो जो बच्चों के खिलाफ जाए, मैं उस चीज़ के हर चीज़ के खिलाफ हूं। बिजली पानी वाला स्कीम देखो, बिजली पानी को भी मैं कह रहा हूँ कि आप बच्चों के ज़िंदगी भविष्य खराब कर रहे हैं। नहीं, बिजली पानी साफ और फ्री आ रहा है। फ्री का मतलब क्यों? फ्री क्यों? आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उनको इस काबिल बनाओ कि वो खुद पैसे से कमा बिल पे करे खाएं। लिमिट दी है ना, वो ऐसा फ्री भी नहीं है। ऐसा नहीं, वो फिर वो सब ऐसा है। मैं तो सीखता कहूँगा वो कि कोई भी इतना वो बेवकूफ़ नहीं होता कि वो फ्री में देखे तुम्हें वैसे कर लेगी। कोई वो सब पब्लिक को हौसला देने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं, फ्री में अपने घर से कोई नहीं देता। तो अब जैसे मैंने 2100 रुपये की अब चर्चा चल रही है, अभी हम तो 2100 रुपये देंगे। अब मैं ये बताओ, GTC में मार्शल लगे हुए हैं, कितने दिन से लगे हुए हैं। उन सब की वो 18,000 दे रहे थे, उनको पहले तो हटा दिया, अब लगाए थे दोबारा, अब उनको 12,000 देने की बात कर रहे हैं। तो 6,000 काट दिया ना वहाँ से। अगर 6,000 में से तुम्हें 2,000 उसमें दे भी देंगे तो खाएगा, फिर 4,000 फिर भी जेब में जा रहे हैं। ये सब ढकोसला देने वाली बात है। हम तो पुजारी को भी देंगे, ग्रंथी साहिब को भी देंगे। ये आपस में लड़ाने वाली बात होगी ना। अरे पुजारी भी हैं, मस्जिद भी हैं, सब। मैं तो सब कहता हूँ, सब इंसान पर तूने एक सा बनाया है, सबका खून लाल है। ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बना अलग अलग इसमें बांट के ये सब गलत करे। सब एक मैं तुम पुजारी को दे रहे हो, उनको भी दे रहे हो। मैं तो देंगे, जिताओ पर मैंने मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, और बौद्धिस्ट भी हैं। एक तो पहले जिताओ में फिर देंगे। आपस में लड़ाने वाली, ये तो साफ नजर आ रहा है। नहीं, ये भी तो हो सकता है अभी तो ये वोट ले ले, बाद में कहें कि क्यों लड़ रहे हो आपस में, हम किसी को दे देंगे। वो तो देखो, वायदे तो तुम्हें पता ही है। अब मैं तो मोदी को कहूँगा कि 15 लाख देंगे। आज तक वो 15 लाख ढूंढे फिर रहे, हम तो कहाँ गए। और ये ऊपर से अब ये 2100 रुपये वाले को भी मैं तो कह रहा हूँ, जितनी लेडीज़ों ने अभी तो भरा ना, उनसे बातचीत की है। भैया कह रहे वो ले लो, ये ले लो। वहाँ कहते ये तो हमें धोखा ही लग रहा है, हमें नहीं लगता ये 2100 रुपये मिलेंगे। ये सिर्फ वोट लेंगे, उसके बाद क्या होना है, तो तू कौन है? मतलब मोदी, ये बताइए, मतलब मोदी में ऐसा क्या है जो 15 लाख के लिए लोग वोट दे रहे हैं, 15 लाख का, और ये 2100 में यहाँ दे रहे हैं वोट? ये बहुत फर्क है। तो ये तो पढ़ा लिखा भी है, बताता था बहुत सारे। थोड़ा सा ये पब्लिक में मैसेज आ रहा है कि पता नहीं 240 पता कितने कंट्री हैं जिसमें मोदी जी घूमे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि देश में जाके वो अपने देश का प्रचार हो रहा है काफ़ी। वो यानी कि अपने बता रहे हैं कि अब यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँच गए। वहाँ उनके काम धंधा ला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे देश में ये है। और थोड़ा सा ये भी हुआ है कि थोड़ा कितने सारे एक्सप्रेस वे बन गए हैं। बेशक पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन फिनिशिंग मोदी के हाथ से हुई है। तो ये बढ़ गए हैं काफ़ी, और भी बढ़ गए। वो यानी कि उनको देखा भाली उनके और बढ़ते जा रहे हैं इससे लोगों। और ये ऊपर से मेट्रो की लाइन कनेक्टिविटी बढ़ी। और एक जो रेल जो अशोकनगर से मेरठ के लिए रही है, RCF तो ऐसे योजनाएं देख कर लोगों को ये लग रहा है हमें क्या चाहिए, हमें तो सुविधा मिली। राजनीति में तो कोई सब भाई हैं। आप यहाँ लड़ रहे हैं, शाम को ये आम आदमी थे ना, इसलिए आम आदमी पार्टी ये बताओ कहाँ से आई है? हम आम आदमी पार्टी को बार बार यही बात हो रही है। आम आदमी पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ? अन्ना हजारे आंदोलन से। अन्ना आंदोलन हजारे में की वजह से ही तो मोदी जी आए। वो दोनों एक ही तो पार्टी है। उनको ये कह दिया भाई देखो, उनकी ये प्लानिंग है कि भाई अगर बीजेपी को नहीं जिनका इतिहास मैं तो ये कह रहा हूँ, जिसकी जड़ होती है ना, शुरू से चलती है आपकी वो पार्टी। ये थोड़ी 2 दिन में आप इतने पार्टी बन गए। अब बहुजन समाज पार्टी की, अब मैं तो ये कह रहा हूँ, बहुजनों का एक आज़ाद समाज पार्टी एक पार्टी बनी है। एकदम अकेला आदमी कहाँ से उभर जाता है इतना? आप बताइए। सब विदेशी फंड आया है, विदेशी फंड देख कर फंड करते हैं। भाई तू कर कर कर, बाद में एक दिन में कौन इतना ऊपर हो जाएगा? नहीं, टिकट बातचीत मेरे लिए हो रही है, लेकिन राजनीति से मैं दूर ही रहता हूँ। लेकिन मैं तो प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए कि भैया देश को आगे ले जाने का काम करें, भलाई का लिए काम करें। और ये मतलब फ्री के नहीं, बच्चों को इस काबिल बनाओ कि वो अपने पैर पे खड़े हो। अभी बोल दो मेक इन इंडिया, क्या नाम? मेक इन मीडिया। ये थोड़ा सा आगे
नहीं थोड़ा बहुत जो मैं जो सोचा है अच्छा तो हम तो उसको वोट देंगे सीधी सी बात। आम आदमी पार्टी के तो मैं खिलाफ हूँ, अच्छा लेकिन यहाँ से दीपक सिन्हा खड़ा हुआ है इस वजह से देंगे इसलिए नहीं वो अलग चीज़ है इनके काम विचार के ऊपर तो विचार कर सकते हैं हम काम कैसा लग जैसे मान लो केजरीवाल साहब का हुआ कि भाई काम इनका है केजरीवाल साहब को छोड़ो, हमें तो दीपक को देखना है। दीपक सिन्हा यहाँ से खड़ा हुआ है, वो मेरे दोस्त का बेटा है, तो उसको तो हम ठीक है वो अच्छा सर, मैं एक बात कैंडिडेट की तो बात आप अलग बार है बार काम की बात कर रहे हो। हाँ सारे स्कूलों में सफेदी व्हाइट वॉश करके ऐसे चमका दिया हाँ कि नए स्कूल बना दिए। हाँ। मैं ये बताऊं कि पुराने तो सबने पुराने उन्होंने, तुमने क्या कौन सा स्कूल बनाया, एक का नाम देना था आप मुझे। अच्छा उन्होंने पुतवा दिया था सारे पुतवा के रंग रोंगे करके, ये थोड़ी कि आपने स्कूल को फोटो चमका खींचा दोगे, है, फोटो खींचा है। कुछ भी करो। फोटो तो ऐसा है कि फोटो तो हर कोई राजनीति में, ऐसे मोदी भी पूजा करने जाएगा फोटो खिंचवाता है, वो अलग बात है। लेकिन तुमने करा क्या है फ्री देने के सिवा, ये बताओ हमने ये किया है। फोटो का मैंने इसलिए कहा था फोटो खिंचवाने में बुराई नहीं है पर मतलब आप फोटो इसलिए मतलब रंगाई इसलिए करा रहे हो कि फोटो खींच जाए और एक आप कुछ काम कर रहे हो भाई नहीं, पूजा करने जा रहे हो तो ठीक है फोटो और एक आप पूजा इसलिए जा रहे हो कि फोटो खींचे वो फर्क है ना मतलब ये है, रंगाई पुताई करने के बाद आप दिखा रहे हो कि देखो हमने स्कूल चमका दिया। हाँ। अरे चमकाने नहीं, शिक्षा की बात करो आप। कितने टीचर भर्ती करे हैं पिछले कुछ बता दो, 10 साल में कितने टीचर नहीं रखे। जो परमानेंट टीचर हैं उनको छोड़ के आपने कॉन्ट्रैक्ट कोर्स शुरू कर दिए, और उनको भी पता नहीं कब से घोपला दिए जा रहे हैं कि अब पक्का कर रहे हैं गैस टीचर बना के। अरे गैस टीचर क्यों बना रहे हो? अब मैं एक और बात है, फ्री की बात कर रहे हैं। ये बताओ कि दिल्ली में कानून बनाया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने भी 15 साल में किसी की पुरानी कार नहीं चलेगी। ये सारे कानून पब्लिक आम जनता के लिए रह गए क्या? ये जितनी बसें चल रही हैं 1 साल पहले एक्सपायर होते हैं, वे ऑरेंज कलर की हो या जितने भी लाल बसें हैं, इन्होंने 1 साल एक्सटेंड करके इसको जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया। क्या मतलब है? जब कुछ फ्री में जाएगा तो छोटे के लिए नहीं लेते, लोगों को फैसिलिटी दो ना, ऐसे फैसिलिटी नहीं है। और गवर्नमेंट ये कहते हैं पैसे नहीं आते, तुमको पैसे नहीं आता फ्री में कहाँ दे दो, हम ये बताओ। अब नई बसें लो, नए फैसले, नए स्कूल खोलो, नए अस्पताल खोलो, ये सब जब तो मानो आप दे रहे हो। फ्री का मतलब क्या है कि एक तरफ से करके, मैं तो ये कहूँगा मैं तो बनिया का पुत्र हूँ, बनिया कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, साफ बात है मेरे पिता। तो दोस्तों अभी हम थे मधु विहार में, शीश महल पे क्या कहेंगे? शीश महल तो ये मिनिस्टर नहीं रहेगा, कोई और आएगा तो रहेगा। यहाँ पे केस ये है कि इन्होंने ये लोग रहते हैं एसी में रहते हैं, ये रहते हैं, उनके सब ये देखो जिन्होंने लूट रखा है आम आदमी को, उनकी क्या जरूरत है? आम आदमी को मिलना चाहिए, लाल बत्ती में आम आदमी घूमना चाहिए, ये ऐश्वर्य आम आदमी क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी आम आदमी को मिलनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं केजरीवाल का शीश महल है, केजरीवाल हार जाएगा, कोई और उस शीश महल में नहीं रहेगा। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी काम सही कर रही है, यहाँ पे भी अच्छी कर रही है, मैंने तो सुना है। यहाँ पे आप पब्लिक से तो यही सुन रहे हैं। वाली आएगा दिल्ली में। अगर ये लोग जो कहते हैं जो फ्री है, तो फ्री फिर आदमी किस लिए कमाएगा? आप ही बताइए, आदमी किस लिए कमाएगा? जब उसको सारी चीजें फ्री मिल जाएंगी किस लिए कमाएगा? फिर बेरोजगारी का गाना क्यों गाते हैं लोग?